सो नाउ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 60 रुपए 5 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड Q2 के नंबर्स आए बट स्टॉक जो है वो बिल्कुल भी रिएक्ट करता हुआ नहीं दिखा। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। उम्मीद तो यही थी कि स्टॉक जो है जिस तरीके के नंबर आए फ्लाई करेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ना 65 का प्राइस देखने को मिला, ना 66 का प्राइस यहाँ पर क्रॉस होते हुए देखने को मिला। अगर आप देखेंगे तो अच्छी बात क्या है, इंटरनली काफी अच्छा है कंपनी के लिए, बट आज निवेशकों के लिए कोई अच्छा खास दिन नहीं था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर बुक जो है वो रोबस्ट देखने को मिली है, हाईएस्ट यहाँ पर ना ऑर्डर बुक देखने को मिली है, 6 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है, 6.2 गीगावाट के आसपास का पहुंच चुका है। अब यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे ये काफी एक उत्साहजनक यहाँ पर ना नंबर्स आपके सामने आए ऑर्डर बुक के, बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखें तो इन्वेस्टर को क्या चाहिए कि उनका स्टॉक जो है वो रिएक्ट करता हुआ देखने को। देखिए मैं ऑलरेडी अगर मैंने आपसे बात करी थी 1-2 दिन पहले तो मैंने आपसे कहा था 60 रुपए 54 पैसे ये आपका काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, मेक और ब्रेक। पैटर्न जो बन रहा है उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां पर साफ साफ देखने को मिल रहा था इसका मिड पॉइंट जो है 60 रुपए 54 पैसे, ये काफी इंपॉर्टेंट था जिसको हम क्रॉस नहीं कर पाए, हम उसके बिल्कुल ठीक नीचे बंद हुए। एक यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, सिंपल सी बात है, 60 रुपए 54 पैसे ही आपका रेजिस्टेंस है। सो दैट आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। Q2 के नंबर्स के आपको हेल्प कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अगर आप देखेंगे जो EPS बढ़कर आया है, जो टैक्स की वजह से, डिफर्ड टैक्स में आपको जो बेनिफिट मिला है उसकी वजह से, सो दैट उस EPS में आपका क्या हुआ, पी रेशियो को कंफर्ट दिया। अब क्या मार्केट इसको जो है हाथों हाथ ले रहा है। आज का जो रिएक्ट देखने को मिला है Q2 के नंबर्स के बाद, ऐसा लगता नहीं कि मार्केट हाथों हाथ ये नंबर्स ले रहा है, क्योंकि उनको पता है कि है क्या है। मैं अभी आपको बताता हूं, बट लाइन चार्ट में आप आसानी से समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट जगह पर आप थे। इसको इजीली क्रॉस कर पाना मुश्किल ही नहीं, मतलब नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन मुश्किल है थोड़ा। Q2 के नंबर्स में अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ना, अगर बहुत अच्छा होता ना, देन ये स्टॉक फ्लाई करता, ये पता भी नहीं चलता 60 रुपए 54 पैसे गए का। समझ रहे ना, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, यही आपका यहाँ पर ना आपका मिड पॉइंट हो गया। तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल 60 रुपए 54 पैसे काफी इंपॉर्टेंट लेवल पर है। ये रहे नंबर्स, 1280 करोड़ का जो प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पर देखने मिला, बट डिफर टैक्स की वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो 562 करोड़ का ही देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 459 से 562। ऑलरेडी अगर आप देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सुजलोन एक बड़ी कंपनी बन चुकी है एंड उसको अब चाहिए बड़ा नंबर, बिग, उसकी हेल्प से ही आगे बढ़ सकता है। बट वो बिग नंबर्स ना अभी आ नहीं रहे। वो अगर आप देखेंगे 459 से 562 करोड़ का यहाँ पर ना आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर आया। उससे पहले देखेंगे अगर आप देखो तो Q4 में 551 करोड़ का था। तो ये आम बात हो गई है, 562 551 500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मार्केट कुछ और मांग रहा है, वो अभी मिल नहीं रहा। बट मैं अभी आपसे कहूं कि यहाँ पर ना जो पी रेशियो में कंफर्ट आया, थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये 60 रुपए 54 पैसे ये संभाल कर यहाँ पर ना देखिएगा। आपको सिर्फ एक लेवल क्रॉस करना है हायर साइड। अगर ये 60 रुपए 54 पैसे क्रॉस हो गया, देन डायरेक्टली पॉसिबल है 65-66 की प्राइसिंग हमको देखने को मिले, आपको 10% का रिटर्न यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिले। लेकिन अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए ना, वो 66 रुपए का लेवल जो है ना उसको क्रॉस करना जरूरी है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं अभी भी बताऊंगा। बट पी रेशियो आप देखिए, EPS जो है वो 2.31 2.32 के अराउंड पहुंच चुका है। पी रेशियो 25.93 आफ्टर कंफर्ट देखने को मिल रहा है 52.17 के अंगेंस्ट। ये आपका पी रेशियो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन काफी कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी वहीं पर 13.02 टाइम पर हमको जो है प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। अभी कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ पी रेशियो ही चेंज हुआ है। बाकी एक स्टॉक है जिस पर आप नज़र रखिएगा, आइनॉक्स विंड। मैं बहुत पहले आपसे एक बात कर रहा था, ये जो मर्जर हो रहा है आइनॉक्स विंड के अंदर, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ी कंपनी के तरीके से देखी जाएगी। सुजलोन वर्सेस आइनॉक्स विंड। अब है क्या है, ये काम कर रहे हैं 20,000 करोड़ के मार्केट कैप पर। इनका वैल्यू आज की डेट में कम है, बट प्रॉफिटेबिलिटी में सुजलोन और जो आइनॉक्स विंड है उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन में बहुत बड़ा गैप है।
शायद ये वैल्यू गैप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आए अगर इनके भी Q2 के नंबर अच्छे आ गए। क्लोजली वॉच करिएगा आफ्टर मर्जर ये नंबर्स कैसे आते हैं। अगर ये नंबर अच्छे आ गए ना कहीं ये सीधा टक्कर देगा सुजलोन को। सुजलोन शायद आपको जो है ना एक परफॉर्म ना करता हुआ देखने को मिले, बट आयोनेक्स बिंड आपको जो है परफॉर्म करता हुआ देखने को मिले, ये कहीं ना कहीं हो सकता है। मैं पहले से आपको इसलिए बता के रख रहा हूं क्योंकि ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि दो कंपनियां लिस्टेड हैं, तो आज की डेट में सुजलोन से बहुत कुछ कमाया जा चुका है, बट आयोनेक्स बिंड से अभी तक कुछ भी कमा नहीं पाए हैं लोग, लेकिन कमाने की जगह बहुत है। तो ये ध्यान रखना आयोनेक्स बिंड के अंदर। बाकी ऐसा नहीं है कि सुजलोन बेकार हो गया, नहीं, सुजलोन बिग हो चुका है, अब सुजलोन हाथी हो चुका है, ठीक है ना। आयोनेक्स बिंड अभी छोटा है, ये आपका कॉम्पिटिटर, इसीलिए मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज जो है ना वो 56 पर है। ये मूविंग एवरेज के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, और आप 100 डेमा से बिल्कुल थोड़ा सा नजदीक ली, थोड़ा सा नीचे क्लोज हुए, तो ध्यान रखिए आप 200 डेमा और 50 डेमा इन दोनों से ऊपर है। अगर कोई गिरावट आती है सो दैट आज का जो लो है उसको भी आप नजर रखिएगा, वो आपका 200 डेमा है, और अगर ये 200 डेमा टूटता है तो वो 56 रुपए आपका जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो आपको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करेगा। बट ऐसा शायद ना हो, क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर स्टैंड कर रहे हैं, तो मुझे यही लग रहा है, पॉसिबिलिटी यही है कि ये 60 रुपए 54 पैसे ये क्रॉस हो, आज नहीं तो कल, लेकिन क्रॉस हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये जगह 60 रुपए 54 पैसे शायद आपका बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है वो निकल जाना, क्योंकि आप काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के ऊपर है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो उम्मीद यही है कि 60 रुपए 54 पैसे के ऊपर आप निकल जाएंगे। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये आपका 66 67 ये आपका रुकावट है। आप इसके ऊपर 2 से 3 दिन अगर टिक गए ना, तो समझो कहीं ना कहीं आपको जो है वो ब्रेकआउट मिल गया। तो पॉसिबिलिटी यही है, थोड़ा सा नजर रखिएगा। 66 67 क्रॉस करने के बाद ही शायद एक बड़ी तेजी आपके हाथ में लगे, उससे पहले सिर्फ एक रिटर्न है जो आपको शायद मिल जाए, लेकिन 66 67 ये क्रॉस होना बहुत जरूरी है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर इस बात को समझना ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड जो मैंने आपसे कहा सुजलोन वर्सेस आयोनेक्स, इसको थोड़ा सा याद रखिए, क्लोजली मॉनिटर करिएगा आयोनेक्स बिंड को, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम से कूदना नहीं है, क्लोजली मॉनिटर करना है एंड देखना है कि क्या हो क्या रहा है उसके बाद, क्योंकि एकदम से कुछ निकल नहीं जा रहा है, जगह बहुत है वहाँ पर कमाने की। लेकिन सुजलोन आज की डेट में बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, एंड यहाँ से भी ऐसा नहीं है कि चलेगी नहीं, चलेगा, आपका ऑल टाइम हाई भी आएगा, ठीक है ना। सिनेरियोज अच्छे हैं, पी रेशियो में आपका भी कंफर्ट है, लेकिन आयोनेक्स में कमाने की जगह ज़्यादा है, दोनों में डिफरेंस, तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। Q2 के नंबर्स बहुत अच्छे नहीं है, डिफर्ड टैक्स की वजह से अच्छे बने हैं। बहुत अच्छे का मतलब आप देखें कि ऐसा नहीं कि कोई मार्वलस नंबर आ गया, अच्छे नंबर है। अब सुजलोन इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, तो उसमें नंबर्स का क्या है, तो ये बात आ जाती है। नंबर्स वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऑलरेडी कंपनी जो है वो बहुत बड़ी बन चुकी है, यहाँ से चलने के लिए बड़े नंबर्स की नीड है, बात ये। और ये डिफर्ड टैक्स का नंबर जो अभी आया है उसको मार्केट जो है वो पहले ही रिजेक्ट कर चुका था, और वो अभी भी निकल कर आया, तो मार्केट इसीलिए रिएक्ट नहीं किया। लेकिन 60 रुपए 54 पैसे, ध्यान रखिए 60 रुपए 54 पैसे, बस 60 रुपए 54 पैसे के ऊपर टिक गए तो शायद आपको जो है 10% का रिटर्न इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाए। 66 तक की जगह जो है वो शायद आपको देखने को मिल जाए, 65-66 की, तो ये पॉसिबिलिटी है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक महीने वैसे पहले आप बेचेंस पहले अपने ब्रोकर ऐसे जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।